नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में 9th मराठी की पहली कविता पढ़ेंगे जो कि एक सुंदर सी प्रार्थना है। सर्वात्मका शिवसुंदरा। इसके कवि हैं कवि कुसुमाग्रज, जिनका पूरा नाम है वा शिरवाडकर अर्थात विष्णु वामन शिरवाडकर। मराठी के बहुत ही जाने माने प्रतिभाशाली कवि, नाटककार और लेखक। बच्चों, आपको याद होगा हम हर साल 27 फरवरी को मराठी भाषा दिवस मनाते हैं। ये दिन इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कवि कुसुमाग्रज इस प्रार्थना के द्वारा अभिवादन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं ईश्वर को, जो अच्छा होता है, सही होता है, सुंदर होता है, वहाँ बसने वाले ईश्वर को अभिवादन कर रहे हैं। तो बच्चों, कविता या गीत होता है तो हम उसे गाना पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। आप उसकी ट्यून के लिए और पूरी कविता याद करने के लिए बाद में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भेजूंगी, उसे जरूर देखना और याद कर लेना। तो थोड़ा गुनगुना लेते हैं। सर्वात्मका शिवसुंदरा स्वीकारयाभिवादना तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभुवामुचाने जीवना। सर्वात्मका शिवसुंदरा सुमनात तू गगनात तू ताऱ्यांमध्ये फुलतोस तू सद्धर्म जे जगतामध्ये सर्वात त्या वसतोस तू। चोहीकडे रूपे तुझी जाणीवही माझ्या मना तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभुवामुचाने जीवना। सर्वात्मका शिवसुंदरा। तो बच्चों, इस तरह से आप भी याद कर लेना। चलो अभी अर्थ की तरफ चलते हैं। सर्वात्मका शिवसुंदरा स्वीकारया अभिवादना। दुनिया में जो अच्छा है, सुंदर है, वहां बसने वाले ईश्वर, मेरा ये अभिवादन स्वीकार करो। तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आमुचाने जीवना। जो भी अंधेरा है, दुख है, दरिद्रता है, अज्ञान है, इन सब का जो भी अंधेरा है, इस अंधेरे की तरफ से हमें उजाले की तरफ ले चलो, हमारे जीवन को उजाले की तरफ ले चलो। ये हमारी आपसे विनती है। सुमनात तू गगनात तू ताऱ्यांमध्ये फुलतोस तू। सारी दुनिया में कहाँ नहीं है, भगवान सब जगह पे है, सब में बसा हुआ है। फूलों में है सुमन, फूलों में है, गगन में तुम ही बसे हो। जो गगन में तारे खिलते हैं, उन तारों में तुम ही खिलते हो। सदधर्म जे जगतामध्ये सर्वात त्या वसतोस तू। जहाँ पे अच्छा धर्म का पालन हो रहा है, सही राह का पालन हो रहा है, उस हर एक जगह पर तुम ही बसते हो। चोहीकडे रूपे तुझी जाणीवही माझ्या मना तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आमुचाने जीवना। सब तरफ, चोहीकडे, सब तरफ, चारों ओर तुम्हारे ही रूप बसे हुए हैं और इस बात का मुझे एहसास है, मेरे मन को एहसास है। तो अंधेरे की तरफ से उजाले की तरफ हमें ले चलो। दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। श्रमतोस तू शेतामध्ये तू राबती श्रमिकांसवे। श्रमतोस तू शेतामध्ये तू राबसी श्रमिकांसवे। जो श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, उनके साथ मुझे तुम ही दिखाई देते हो। तुम उनके साथ मेहनत करते हो, कष्ट करने वालों के साथ तुम कष्ट करते हो। जे रंजले अनगांजले पुसतोस त्यांची आसवे। जो दुखी है, पीड़ित है, दर्द में है, उनके आंसू पोंछने के लिए सदा खड़े रहते हो, उनके साथ हमेशा रहते हो। स्वार्था विना सेवा जिथे तिथे तुझे पद पावना।
तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आम उचाने जीवना। जहाँ जहाँ स्वार्थ के बिना सेवा हो रही है, बिना किसी स्वार्थ की सेवा हो रही है, निस्वार्थी सेवा हो रही है, वहाँ वहाँ तुम्हारे पावन पवित्र चरण कमल होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो प्रभु ये हमारी हमेशा आपसे विनती है, कवि कहते हैं कि इस अंधेरे की जीवन से उजाले की जीवन की तरफ हमें ले चलो। तीसरा पैराग्राफ, तीसरा कड़वं। न्यायार्थ जे लड़ती रणी, तलवार तू त्यांच्या करी। न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार सैनिकों के हाथ में तलवार बनकर तुम ही होते हो, तुम ही उनकी तलवार बन जाते हो। ध्येयार्थ जे तमी चालती, तू दीप त्यांच्या अंतरी। किसी विशेष ध्येय को लेकर अच्छी राह पर चलने वालों के साथ अंधेरे में भी दीप बनकर तुम उनके साथ होते हो। दीप क्या देता है बच्चों? उजाला देता है, रोशनी देता है। दीप मतलब दिया। तो किसी अच्छे विशेष उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ने वालों के सामने कितना भी अंधेरा हो, भगवान उनके साथ दीप बनकर चलते हैं। ज्ञानार्थ जे तपती मुनी, होतोस त्यांची साधना। तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आम उचाने जीवना। जो तपस्या करते हैं, कई साल कई वर्ष बैठकर साधना करते हैं, उनके वो ज्ञान के लिए वो साधना करते हैं। तो ज्ञान के लिए साधना करने वालों की तपस्या तुम ही बन जाते हो, उनको वो ताकत देते हो, वो शक्ति देते हो। तो ज्ञान की ऊर्जा तुम बन जाते हो। तो इसी तरह अंधेरे से उजाले की तरफ हमें ले चलो। आखरी पैराग्राफ, शेवटचं कडवं। करुणा करा करुणा तुझी, असता मला भय कोठले। करुणा कर, दयालु, दयावंत। भगवान ईश्वर बहुत दयालु है। दयालु, हे दयालु ईश्वर, तुम्हारी अगर मुझ पर दया है तो मुझे किस बात का डर? भय, डर, मुझे किस बात का डर? मार्गावरी पुढती सदा, पाहीन मी तव पावले। जिस रास्ते में आगे बढ़ूंगा मुझे सदा, कवि कहते हैं, जिस रास्ते में आगे बढ़ूंगा मुझे सदा तुम्हारे ही पावन चरण कमल नजर आएंगे। तो रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। मुझे डरने की जरूरत नहीं, मुझे हिचकिचाने की जरूरत नहीं, मुझे डगमगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पावन कदम चरण मुझे हमेशा रास्ता दिखाएंगे। तुम्हारे ही कदमों पर मैं आगे बढ़ता रहूंगा। सृजनत्व या हृदयामध्ये नित जागवी भीती विना। बिना डर के, बिना किसी भीति के मेरे मन में हमेशा नया निर्माण की प्रेरणा जगाए रखो। सृजनत्व, नवनिर्मिति की इच्छा, हमेशा कुछ नया निर्माण करता रहूं, अच्छा निर्माण करता रहूं, और उसके लिए हमेशा मेरे मन में ये भावना जगाते रहना, ऊर्जा देते रहना, वो भी किसी डर के बिना। नित मतलब सदा। सृजनत्व या हृदयामध्ये नित जागवी भीती विना। किसी भी डर के बिना मेरे मन में हमेशा नवनिर्मिति की प्रेरणा जगाते रहना। तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आम उचाने जीवना। अंधेरे की तरफ से उजाले की तरफ ही तो ले चलते हैं भगवान हमेशा हमें। किसी भी प्रकार का अंधेरा हो, हमेशा हमारा मन ईश्वर को ही याद करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमें उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास है। ऐसा हम मानते हैं, भले ही हमने अलग अलग रूपों में उनको बांट दिया है, उसको ऐसा मानते हैं धर्म के अनुसार, लेकिन हमें यह विश्वास है कि ईश्वर जहाँ जहाँ अच्छा है, सच है, सच्चाई है, वहाँ वहाँ उस अदृश्य शक्ति का वास है। और उसे ही अभिवादन और प्रार्थना करते हुए कवि ये सुंदर सी कविता लिखते हैं, प्रार्थना लिखते हैं। बच्चों, समझ आया होगा। साथ में कठिन शब्दों को भी दे रही हूँ, जिसका अर्थ हिंदी में देने की कोशिश कर रही हूँ। लिंक में मैं ज़रूर, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिंक भेजूंगी। प्रार्थना याद कर लेना, पढ़ लेना, और जब हम मिलेंगे तो गा के सुना देना। धन्यवाद।